जाते जाते सारी ब्लेम हमको लगा गई। कैसा कैसा ब्लेम लगाई है? कि बेरोजगार व्यक्ति है, नाटा है। हाँ। अभी तक सर हमारा कोई प्रोसेस नहीं। देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ गया, शादी के नाम लेते ही आंखों में आंसू आ गया। हम किस विश्वास के साथ अब शादी करें? समझौता कर दी। हाँ। लेकिन आज मेरी समाज में इतनी प्रतिष्ठा पूरी समाज में गिरा कर गई। हाँ। ताकि लोग हमें भी क्या देखते होंगे नजर से, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हाँ। ताकि डिप्रेशन में जब तबीयत खराब हो जाता है तो मैं कोई देखने वाला मेरा नहीं रहता है। अच्छा। जी, जब से मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण काम की है। हाँ। जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आपका अगर एक पत्नी किसी पति को छोड़कर चले जाती है, बेरोजगार बोलकर चले जाती है, जो पति अपने जीवन के पूरी कमाई उसके ऊपर झोंक देता है और उसको बिहार पुलिस में कोई पोस्ट तक पहुंचाता है, उस पत्नी ने इनको छोड़कर चले जाती है, तो कोई यहाँ बिहार सरकार में कोई अब तक कोई लागू कोई कानून तक नहीं है जो इनको 50% इनको पैसा दिया जाए, इनको रहने खाने पीने का कोई व्यवस्था किया जाए और इनको बेरोजगार बनकर छोड़ी गई है। क्या नाम है आपका? मिंटू कुमार मांझी। क्या हुआ है आपके साथ? पूरी घटना क्या है? सर मेरी पूरी घटना यही है। हाँ। कि मैंने अपनी पत्नी को हाँ। पढ़ा लिखा कर हाँ। बिहार पुलिस पटना में भर्ती हो गई। अच्छा। तब हमको छोड़ के और चली गई। हाँ। गैर मर्द के संग। गैर मर्द के साथ चली गई? जी, वीरेंद्र अच्छा, यादव। ये बताइए, आपने पिछला इंटरव्यू में बताया था कि मेरी पत्नी बोली कि तुम बेरोजगार हो, तुम नाटे हो, तुम काले हो। उसके पहले आप सही थे? शादी जब हुआ तो उस टाइम सही थे आप? जी, शादी के पहले जब वो बेरोजगार थी, जब वो भी बेरोजगार थे, आप भी बेरोजगार थे, तब आप सही थे। लेकिन जब वो बिहार पुलिस में बनी गई और आप बेरोजगार रह गए तो आप सही नहीं हुए। और जाते जाते सारी ब्लेम हमको लगा गई। कैसा कैसा ब्लेम लगाई है? कि बेरोजगार व्यक्ति है, नाटा है। हाँ। अब कल तक तो उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदार इंसान है। अच्छा जी, गैर जिम्मेदार इंसान है। गैर जिम्मेदार इंसान, तरह तरह के ब्लेम लगाकर उन्होंने चली गई, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं जो भी हमारे पदाधिकारी महोदय सुन रहे हैं उनसे मैं यही गुहार करता हूं कि हमको उचित न्याय दिलाया जाए। क्या लगता है बिहार सरकार, हमने बिहार में कोई कानून है क्या, कोई संविधान में लिखा है क्या कि किसी पत्नी को अगर पति छोड़ता है तो वहां तो उसको 50% या उसका रहने खाने पीने का व्यवस्था दिया जाता है, लेकिन कोई पत्नी अगर छोड़ती है तो पति का तो व्यवस्था कुछ नहीं है? व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं है, कोई संविधान में नहीं लिखा है। जी, लेकिन हमारी जो हालत है उस हालात को देखते हुए भी उनको उचित कार्रवाई भी किया जाए। हाँ। और उनसे मुआवजा हमको इतनी दर्द भरी अवस्था में छोड़ के जाने के बाद हमारी देख रेख कौन करेगा, उसके लिए देना होगा उनको। इनके आवाजों से आप लोग समझ गए होंगे कितने डरे हुए इंसान हैं और डर रहे हैं, किसी बात को बोलने से भी डर रहे हैं। और हमारे बिहार सरकार में कोई संविधान भी नहीं है अगर कोई पत्नी किसी पति को छोड़ता है तो उसके रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था किया जाए। आप लोग देखे होंगे पूरे हर जगह, यूपी के ज्योति मौर्य और इधर बिहार के ज्योति, दोनों लोग की कहानी सुन रहे हैं। उधर पति ने अपने कर्मचारी के पोस्ट पर रहते हुए अपने पत्नी को एसडीएम बनाता है, और यह बेरोजगार पति जो गार्ड के काम करते हुए अपने पत्नी को बिहार पुलिस तक पहुंचाते हैं और पत्नी इनको बेरोजगार बोलकर छोड़ी गई। अच्छा, आप लोग डिवोर्स फाइल किए हैं? जी, डिवोर्स फाइल मैंने 2020 में किया। अच्छा, 2020 में किए हैं? जी, 2024 चल रहा है। जी, जो उनके ऊपर नोटिस गया। हाँ। कि आके कम से कम इनको रफा दफा कर दीजिए ताकि इनका अपना जो जहाँ अपने करना है करे। लेकिन हाँ। इन्होंने कभी आया नहीं आज तक। अच्छा, आपका पत्नी शादी कर ली है? सर इतनी दूर है, मतलब कि जब चली गई। हाँ। हमने कई बार हम लोग ने प्रयास कर हार गया। हाँ। तो बोली कि आप अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जिए, कोई मतलब ही नहीं है। तरह तरह की उन्होंने बात की। लेकिन सर हम अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ। ठीक है, अपना जीवन वो जिए। हाँ। लेकिन ताकि हमारी परिस्थिति को देखते हुए भी हमें भी व्यवस्था की जाए। आपके आसपास पड़ोस में पता किए तो आपका मानसिक संतुलन भी उस टाइम खराब हो गया था? जी, बहुत। आज भी मैं काफी मतलब कि डिप्रेशन में, जब तबीयत खराब हो जाता है तो मैं कोई देखने वाला मेरा नहीं रहता है। अच्छा। जी, जब से मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण काम की है। हाँ। जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आपका पत्नी फोन की थी तो क्या बोली थी? फोन सर की मतलब कि बात हुआ। हाँ। तो उन्होंने कई तरह के मतलब कि इसे मतलब कि गंदे आरोप जो मेरे बेबुनियाद है। अच्छा। अगर मैं वैसा ही रहता। हाँ। तो मैं तुमको वहां तक क्यों ले जाता? बिल्कुल। क्यों तुमको हम पढ़ाता? तुम
आज मेरे ही घर में रहती, हम तुमको नहीं पढ़ाते। काश हम ये जानते तो तुमको पढ़ाई ही नहीं कराते। सही बात बोल रहे हैं। अगर जान जाते अगर पहले से कि हमारी पत्नी हमारे साथ घात करेगी, हमारे साथ हम जो इसके साथ में अच्छे तरीके से खड़े हैं और आगे चलकर मेरे साथ एक गलत घात करेगी, तो शायद आप पढ़ाते ही नहीं। ऐसे ही बेरोजगार रह जाती वो भी जी, वैसे ही रह जाती, चूल्हा चौका करती। हाँ। लेकिन आज मेरी समाज में इतनी प्रतिष्ठा पूरी समाज में गिरा कर गई। हाँ। ताकि लोग हमें भी क्या देखते होंगे नजर से, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। हाँ। ताकि सर वो तो अपना चैन से जहां भी है। हाँ। लेकिन हमारी परिस्थिति को देखते हुए भी हाँ। समाज के हर वर्ग को लोग को आवाज उठाना पड़ेगा कि मुझे उचित न्याय मिले तो मिले। हाँ। समझ सकते हैं कि अगर कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर शादी करता है तो उसके ऊपर सबसे पहले एफआईआर होता है कि आप अगर डिवोर्स फाइल नहीं करवाए हैं, आप अगर इसके साथ तलाक का कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है, तो आप कैसे शादी कर सकते हैं। लेकिन कोई पत्नी किसी पति को छोड़कर दूसरे से शादी करती है तो इसका कोई नहीं है नियम कानून, कोई नियम नहीं कानून है। लेकिन हमारी परिस्थिति को देखते हुए भी हर लोग को आवाज उठाना होगा। बिल्कुल। और हमारी जो आर्थिक स्थिति खराब है, हाँ। उसके लिए मदद करना होगा। कैसे आपको मदद चाहिए, कैसे फाइनेंशियल चाहिए सपोर्ट, हर तरह के हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, और आपके साथ गलत हुआ है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मैं खुले बोल रहा हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। क्योंकि आप उसको जीरो से हीरो बनाए हैं। क्योंकि आपके आस पास पड़ोस में पता किए, आपने ही बताया था पिछला इंटरव्यू में कि जब वो शादी करके आए, हम शादी करके लाए थे उसको, तो उसका इंटर का एग्जाम था और आप ग्रेजुएशन कराए, वहां तक उसको बिहार पुलिस तक पहुंचाए। जो मैंने सारे ज्वाइनिंग लेटर, हर चीज, सर्टिफिकेट, उनका सब कुछ दिखाया गया। हाँ। लेकिन उन्होंने कल जो बात की थी, हाँ। बोली कि ये तो सारे मेरी माँ कराई है। हाँ। भर्ती भी हम समस्तीपुर से हुए हैं। हाँ। लेकिन सारे तो प्रमाण मेरे यहाँ छपरा का है। हाँ। भर्ती सब प्रूफ आपके पास जी। लेकिन जो पढ़ाई की तो वो तो मायके से ही की थी। लेकिन हाँ। सारी खर्च तो मैंने ही न दिया। हाँ। और तुम आज हमको इतनी खराब अवस्था करके चली गई ताकि हम न घर के न घाट के हुए। इसके लिए जो भी पदाधिकारीगण हमारी आवाज को सुन रहे हों, हमारी बातों को उचित रास्ते पर ले जाए। आप शादी नहीं किया है अभी तक सर, हमारा कोई प्रोसेस नहीं। देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ गया, शादी के नाम लेते ही आंखों में आंसू आ गया। हम किस विश्वास के साथ अब शादी करें, किस विश्वास के साथ हम किसी पर हम क्या विश्वास कर सकते हैं। किसी